प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जिस चीज पर हमारा हृदय होता है, वो चीज अगर हमारे सामने आती है तो हमारी आंखें उस चीज पर बनी रहती हैं। चाहे वो कोई अ, वस्तु है या कोई व्यक्ति है, कोई चीज है या कोई व्यक्ति है। कई बार होता है कि आप एक किसी सुंदर दृश्य को जो देखते हैं, जिससे आपका हृदय खुश हो जाता है, तो आप उसको देखते रहते हैं। कई बार वो व्यक्ति होता है जिससे आप प्रेम करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको दिखता है या उस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, तो आप उसको देखते रहते हैं। फारस का राजा, उसका नाम कुसरू था, या उसको साइरस कहते थे उनकी भाषा में। हिंदी में उसका अनुवाद कुसरू है। तो फारस का राजा कुसरू था और उसका युद्ध आर्मीनिया के साथ हुआ, और आर्मीनिया कुसरू के द्वारा हराया गया और आर्मीनिया के राजा को सरेंडर करना पड़ा, हार माननी पड़ी। और जो देश हार मानता है वो नुकसान उठाता है, उसकी जमीन चली जाती है, उसके कुछ नगर चले जाते हैं, उनको सोना चांदी देना पड़ता है खर्चा भरने के लिए। तो इस प्रकार से आर्मीनिया के राजा और उसके घराने को सेना के बीच में बुलाया गया, और फिर कई बातें हुई कि आर्मीनिया अब कैसे एक तौर से टैक्स दे कुसरू राजा को या फारस को। उस समय आर्मीनिया का राजा का बेटा था टाइग्रेनस, वो भी वहां पर मौजूद था। बाप बेटे दोनों मौजूद थे। और कुसरू ने बहुत कह सकते हैं बहुत सुहानी तरीके से आर्मीनिया के राजा से पूछा कि तुम मुझे कितने सैनिक दे सकते हो, क्योंकि मुझे बाबुल के राजा से युद्ध करना है। तो आर्मीनिया के राजा ने कहा, मैं तुम्हें 40,000 प्यादे दे सकता हूं और 8,000 घोड़े और घोड़ेसवार दे सकता हूं। और यह भी कहा कि मेरे पास 3,000 टैलेंट, यानी 3,000 जो भी उनके सिक्के थे, वो मैं 3,000 सिक्के आपको दूंगा, पैसे के सिक्के, चाहे वो सोने के हो चांदी को हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है सोने के हो, तो ये भी मैं आपको पूरी तौर से दूंगा, आर्मीनिया के राजा ने कहा। तो कुसरू ऐसा बुरा आदमी नहीं था, उसने सिर्फ जो भी राजा ने कहा उसका आधा ही लिया और आधा उसके पास छोड़ दिया, क्योंकि आर्मीनिया के और भी दुश्मन थे, कल्दी लोग भी इसके दुश्मन थे। तो उनको लड़ने के लिए कुसरू ने आर्मीनिया के पास कुछ प्रयोजन रहने दिया। फिर कुसरू राजा ने आर्मीनिया के राजा से पूछा, तेरी इतनी सारी पत्नियां हैं और एक तौर से आज ये मेरी बंधुआई में है, तो इनको छुड़ाने के लिए तू क्या देगा? तो आर्मीनिया के राजा ने कहा, जो कुछ मेरे पास इस जगत में है मैं सब कुछ इनके लिए दे दूंगा। फिर कहा, और ये जो तेरे बच्चे हैं इनको छुड़ाने के लिए क्या देगा? तो आर्मीनिया के राजा ने कहा, जो कुछ मेरे पास इस जगत में है इनको छुड़ाने के लिए भी मैं वो ही दे दूंगा। फिर राजा ने, माफ करना, कुसरू ने आर्मीनिया के राजा के बेटे से सवाल पूछा। इस बेटे का नाम टाइग्रेनिस था और ये राजकुमार था, और इसकी हाल ही में शादी हुई थी और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, एक ही पत्नी थी उसकी। और कुसरू ने टाइग्रेनिस से पूछा कि इस अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए और स्वतंत्र करने के लिए तू क्या दे सकता है? और टाइग्रेनिस ने कहा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं 1,000 बार
अपना जीवन, अपनी जान मेरी पत्नी के लिए देता। तो उसने कहा, अगर मेरे बस में या मेरे वश में होता। और इस बात को सुनकर खुसरो ने फिर सबको आजाद कर दिया। लोगों को वो उनको कोई ऐसी सजा या कोई बंधवा करके ले नहीं गया। तो आर्मीनिया के लोग खुसरो की तारीफ करने लग गए, आपस में बात कर रहे थे कि कितना बुद्धिमान राजा है ये फारस का, कितना ये शूरवीर है, कितना सुंदर है, और उसका मिजाज कितना अच्छा है। तो जब ये सब बात हो रही थी तो टाइग्रेनिस ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या खुसरो एक अद्भुत व्यक्ति नहीं है? कैसे उसने हमारे साथ बर्ताव किया जबकि हमने इसके साथ युद्ध किया था? तो पत्नी बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रही थी। तो टाइग्रेनिस को अजीब लगा, बोला, फिर तू किस बात के ऊपर अपना मन लगाए रखी थी, किस बात को देख रही थी? तो पत्नी ने कहा, मेरी आंखें तो उस पर लगी थी जो मेरे लिए 1000 बार अपना जीवन या अपनी जान दे सकता था। यानी मेरा मन, मेरी आंखें तेरे ऊपर ही थी, क्योंकि तेरा प्रेम मुझे जीत लेता है, तेरे प्रेम ने मुझे जीत लिया है कि तू मेरे खातिर 1000 बार अपनी जान दे सकता है अगर तेरे वश में होता। और ये बात तूने खुलकर सबके सामने बोली, और ये बात सच है कि जिस चीज से हमारा दिल जीता जाता है, हमारी आंखें उस चीज पर या व्यक्ति पर होती है। टाइग्रेनिस ने अपने प्रेम से अपनी पत्नी को जीत लिया। सिर्फ उसके शब्दों शब्दों कहने की बात नहीं थी, लेकिन उसने ये सबके सामने घोषणा की। मनुष्य जन्म ही से पाप के बंधन में है, और जैसे वो पाप करना शुरू करता है वो शैतान के बंधन में आ जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया कलवरी के क्रूस पर, हमें छुड़ाने के लिए और हमें अपना बनाने के लिए। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ने अपना जीवन दे दिया हमें पाप के बंधन से छुटकारा देने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए। वचन बताता है कि उसने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम की खातिर अपने आप को कलवरी के क्रूस पर उसने दुख उठाया। प्रभु यीशु का प्रेम था जिसने उसको कायल किया कि अपनी जान हमारे लिए दे दे। टाइग्रेनिस को मौका शायद नहीं मिला अपना प्रेम दिखाने का, लेकिन प्रभु यीशु ने अपना प्रेम का प्रगटीकरण किया, सबूत दिया, प्रमाण दिया कि देखो, मैंने जगत से और तुमसे इतना प्रेम किया कि अपना प्राण तुम्हारे लिए कलवरी के क्रूस पर दे दिया। उसने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। पापों की सजा से बचाने के लिए उसने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया। क्यों? उसकी रुचि थी हमारे अंदर। चलो, टाइग्रेनिस की तो पत्नी थी, इसलिए उसकी रुचि थी उसमें। तो परमेश्वर की रुचि हम में क्यों है? इसलिए है क्योंकि उसने हमारी सृष्टि की है और हमें अपनी समानता में बनाया है। सृष्टि के आधार पर हम उसकी संतान हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें उसको पिता कहने का अधिकार मिलता है। अभी तो हम दूर हैं, अगर पाप में हैं तो हम उससे दूर हैं,
एक दिन था जब मैंने अपने पापों से पछताव करके मैंने प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया। उस दिन से मुझे अधिकार मिला कि मैं परमेश्वर को अपना पिता कह सकता हूं। उसकी इच्छा है कि हम अपनी दिल से, अपनी इच्छा से एक पवित्र जीवन बिताए और उसके पीछे चले। ना केवल अपना प्राण दिया परंतु मरकर तीसरे दिन वो जी उठा और उसकी आंखें हम पर है। उसने हमसे प्रेम किया, अपना बलिदान दिया, उसकी दृष्टि हम पर है। जो बेटा दूर चला गया था, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, पिता रोज उसके लिए इंतजार करता था। जबकि पिता उसको देख नहीं पाता था, फिर भी पिता की आंखें उस पर थी। और एक दिन जब वो इंतजार कर रहा था, हर रोज आके इंतजार करता था, शायद अपने घर के बाहर या छत के ऊपर, और एक दिन उसने देखा कि उसका बेटा लौट के आ रहा है। उस बेटे ने जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, अब पिता की दृष्टि उसको देख पाई और दौड़ के गया, उसे बहुत प्यार किया, उसे वापस एक्सेप्ट किया, बहुत खुशी मनाई। कहीं मेरा बेटा मर गया था, अब जीवित हो गया है, खो गया था, अब मैंने उसको पा लिया है। वैसे ही परमेश्वर की दृष्टि मेरे और आपके ऊपर है। और जब आप उस प्रेम को पहचान लेंगे जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हम पापियों के लिए दिखाया, तो फिर अब हमारी आंखें भी उस पर बनी रहेंगी। टाइग्रेनिस की पत्नी ने कहा, मेरी आंखें तो उस पर थी जो मेरे लिए 1000 जीवन या जान देने को तैयार था। वैसे ही हमारी आंख भी उसी पर बनी रहेगी जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपने प्राण दे दिया। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, है ना, और उसको अपने हृदय में बुलाए। संसार शायद बहुत आकर्षित आपको करता हो, लेकिन अगर उसके प्रेम को जान लोगे तो फिर आपकी आंखें भी प्रभु यीशु के ऊपर होगी। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।